एक सैनिक की अंतिम चिट्ठी। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि हर हलचल स्पष्ट सुनाई दे रही थी। दूर कहीं गोलियों की आवाज अब भी आ रही थी, पर इस कोने में एक अलग ही सन्नाटा था। वहां एक सैनिक बैठा था, थका हुआ, घायल, उसके कपड़ों पर खून सूख चुका था, पर उसकी आंखों में अब भी जीवन था, और शायद आखिरी बार जीने की इच्छा भी। उसने अपने कांपते हाथों से जेब से एक कागज निकाला, थोड़ा मुड़ा हुआ, थोड़ा भीगा हुआ, शायद पसीने से या आंसुओं से। उसने उसे सीधा किया और लिखना शुरू किया, माँ, बस एक शब्द, और उसके हाथ रुक गए, आंखें भर आईं, क्योंकि इस एक शब्द में पूरी दुनिया बसती थी। वो फिर लिखता है, माँ, अगर यह चिट्ठी तुझ तक पहुंचे तो समझ लेना, तेरा बेटा वापस नहीं आ पाएगा। उसकी सांसें भारी हो गईं, पर उसने खुद को संभाला। माँ, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं जल्दी लौटूंगा, पर यहाँ वक्त रुक गया है, और शायद मेरी जिंदगी भी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर वो लिखता रहा, माँ, यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हमें बताया गया था। यहाँ कोई दुश्मन नहीं दिखता, बस मेरे जैसे लोग हैं, जिनकी आंखों में भी अपने घर की तस्वीर है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, कागज भीग जाता है, पर शब्द अब भी उतर रहे हैं। माँ, मैंने आज एक लड़के को देखा, वो भी मेरी उम्र का था, पर उसकी वर्दी अलग थी। हमने एक दूसरे को देखा, कुछ पल के लिए हम दुश्मन नहीं थे, बस दो बेटे थे जो अपने अपने घरों को याद कर रहे थे। पर फिर उसका हाथ रुक गया, क्योंकि आगे लिखना सबसे कठिन था। उसने आंखें बंद की और धीरे से लिखा, माँ, मैंने उसे मार दिया। कागज पर एक बड़ा सा आंसू गिरा, स्याही फैल गई। माँ, मैं जीत गया, पर पता नहीं क्यों मुझे हार जैसा लग रहा है। उसकी सांसें अब टूटने लगी थीं, पर वो आखिरी बार लिखता है, माँ, अगर कभी कोई पूछे कि युद्ध में क्या मिलता है तो कहना, सिर्फ खालीपन। उसका हाथ धीरे धीरे रुक गया, कलम गिर गई और चिट्ठी वहीं अधूरी रह गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने सब कह दिया हो। और कहीं दूर एक माँ अचानक बेचैन हो उठी, जैसे उसका दिल कुछ समझ गया हो।